दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ एनजीटी का फैसला आया है, बड़ा फैसला है। दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। 30 नवंबर तक पटाखों की खरीदी बिक्री पर रोक रहेगी। कम प्रदूषण वाले शहरों को केवल छूट मिली है, खराब AQI वाले शहरों में ये प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी एनजीटी का आदेश लागू होगा। विजेंद्र हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। विजेंद्र, क्या कुछ कहा एनजीटी ने? ने तमाम याचिकाओं पर जो कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थी, उन पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुना दिया है। बेहद बड़ा आदेश, बड़ा फैसला एनजीटी की ओर से दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यह कहा गया है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहां पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये प्रतिबंध जो है 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक लागू रहेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो पूरे देश को प्रभावित करता है, वो यह है कि इस पैरे में, इस अपने जजमेंट में एनजीटी ने साफ किया है कि देश के वो तमाम शहर जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नवंबर में पुअर कैटेगरी में रहा है, वहां पर भी पटाखों पर ये पूरी तरह से प्रतिबंध 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी कई शहर हैं जहां नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर क्वालिटी में रहा है। लिहाजा यहाँ पर भी एनजीटी के आदेश के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उसका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साथ बिंदुवार ये फैसला जो है एनजीटी की ओर से किया गया है। कहा गया है कि जहाँ पॉल्यूशन मॉडरेट है, वहां पर ग्रीन पटाखों भर का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ त्योहारों में। और इसकी भी समय सीमा रात 8 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। और इसके अलावा जहां प्रतिबंध ठीक ठाक है, जहां पर पॉल्यूशन की स्थिति खराब नहीं है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज पर छोड़ा है एनजीटी ने कि वो अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण आदेश ये भी दिया अपने फैसले में कि सभी राज्य और सभी राज्यों के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, वो कोविड-19 के मद्देनजर प्रदूषण रोकने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं। और साथ ही साथ राज्यों के प्रमुख सचिव, डीजीपी, कलेक्टर्स और एसपीज को इसके लिए सर्कुलर जारी करें, ताकि एनजीटी के इस आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विजेंद्र आपको यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि प्रभात यादव जो कि वकील हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। AQI, खराब AQI की बात यहाँ एनजीटी ने कही है। प्रभात जी, आपका स्वागत है IBS24 में। खराब AQI की बात यहाँ पर एनजीटी ने कही है, वो किस तरीके से इसे मापा जाएगा? क्या बड़े शहर इसके दायरे में आएंगे? जी सर, बड़े शहर बिल्कुल इसके दायरे में आएंगे सर। एनजीटी ने अपने आदेश के पैरा नंबर 48 में बोला है सर, पैरा नंबर 48 के पहला उसमें पैरा है कि देयर शुड बी टोटल बैन अगेंस्ट सेल और यूज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फायर क्रैकर्स in the NCR from the midnight of November 9 to 10, 2020 to the midnight of November 30, December 1 to 22 received thereafter. अब सेकंड में बोला है कि डायरेक्शन 1, मतलब ये जो डायरेक्शन है विल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल सिटीज ऑब्लिक टाउन इन द कंट्री, मतलब पूरे शहरों में भी ये लागू रहेगा जहां पे वेयर द एयर ऑफ द एमिशन एयर क्वालिटी ड्यूरिंग नवंबर जी एज पर डाटा अवेलेबल इन द लास्ट ईयर, जिसका डाटा पिछले साल के अपेक्षा पुअर और बिलो एवरेज कैटेगरी में होगा। जो क्वालिटी है वो पिछले साल नवंबर में जिनका खराब होगा या जो स्टैंडर्ड के नीचे होगा, वहां भी ये आदेश पूरा लागू होगा सर जी। ये बोला है जी। प्रभात जी, अगर कार्रवाई की बात करें तो अगर ऐसी परिस्थिति में कोई इन तमाम प्रतिबंध के बीच नियम तोड़ता है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? सर, कार्रवाई के लिए इन्होंने अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिया है कि ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में इनिशिएट स्पेशल डिवाइन टू कंटेन एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द ऑल सोर्स इन व्यू वॉलेंटियर एवरेज कोविड-19, मतलब अथॉरिटी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस अथॉरिटीज को इन्होंने इसमें डायरेक्शन दिया है सर। तो डिटेल्ड ऑर्डर है, 7-8 पैरा में इसको डिस्क्राइब किया है सर। नियर अबाउट 58 पेजेस का ये जजमेंट है जी। प्रभात जी, इस रोक या प्रतिबंध को क्या कोरोना काल से भी जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल सर, ये जो आदेश है ये पूर्णतः सिर्फ कोविड-19 के काल के लिए ही ये डिटेल जजमेंट हुआ है जी। जी, कोविड-19 को स्पेशली मेंशन किया है, पैरा नंबर 3 में भी उन्होंने मेंशन किया है कि कोविड-19 मतलब कोविड-19 एक्चुअली पूरा लंग्स को ही इफेक्ट करता है और वातावरण में प्रदूषण यदि बढ़ जाएगा तो कोविड-19 के जो ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं उनके भी
उनको भी काफी समस्या होगी, स्वास्थ्य की होगी, बहुत समस्या होगी। इसको लेके काफी डिटेल्ड ऑर्डर है सर ये। चलिए, तो पटाखे फोड़ने पर तो प्रतिबंध है, बिक्री पर भी प्रतिबंध हो जाएगा आज से? जी, बिक्री पे भी प्रतिबंध है, पर जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिलो पुअर या एवरेज के नीचे होगा उसमें प्रतिबंध है सर। जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें, जो प्रमुख बड़े शहर हैं यहाँ पर जो AQI है ये क्या कहता है? बीते दिनों की तुलना में ये लगातार बढ़ता रहा है क्योंकि पटाखों का उपयोग लोगों ने ज़्यादा किया और पोल्यूशन को लेकर भी सरकारों ने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, इसकी वजह से लगातार ऐसी स्थिति बनी रही। अभी पहले की तुलना में आज की स्थिति में क्या ज़्यादा पोल्यूशन देख पा रही है, मतलब NGT का ये मानना है? जी जी जी, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें सर, तो जितने भी बड़े शहर हैं और जितने भी इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें हम, जबलपुर, इंदौर हो गया हमारा, कटनी हो गया, अपना सिंगरौली हो गया, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सर बिलासपुर, रायपुर, इंडस्ट्रियल एरिया, राजगढ़ हो गया। ऐसे इलाके जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर है, वातावरण में बहुत प्रदूषण है, वहां पे इस आदेश के तहत टोटली प्रतिबंध रहेगा सर, सेल और उसके यूज को लेके। चलिए प्रभात जी, इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं, NGT का बड़ा फैसला जिसका सभी को इंतजार था। आज NGT इस मामले पर सुनवाई कर रहा था और इसने अपने फैसले को रोक कर रखा था, डिक्लेयर नहीं किया था। दिल्ली NCR में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन, 30 नवंबर तक पटाखों की खरीदी बिक्री पर NGT ने रोक लगा दी और साथ ही कम प्रदूषण वाले शहरों में छूट दी है NGT ने, लेकिन उसका एक पैमाना है। खराब AQI वाले शहरों में प्रतिबंध जारी रहेगा, यानी ना पटाखे बेचे जा सकेंगे, ना खरीदे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी लागू होगा। पूरे देश समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जो प्रमुख शहर है वहां पर यह स्थिति बनती नजर आ रही है जिसका सभी को इंतजार था। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से हम प्रभात यादव वकील साहब से चर्चा कर रहे थे, साफ तौर पर अब ये माना जाए कि लोगों को भी खुद से जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल में श्वास संबंधी समस्या को देखते हुए NGT ने यह फैसला दिया है। स्वस्फूर्त पटाखों को ना फोड़ना, ना यूज करना, क्या ये जागरूकता लोगों में खुद आनी पड़ेगी? बेशक लानी ही होगी। और देखा होगा राहुल आपने कि लगातार प्रदूषण के मोर्चे पर सरकार प्रदूषण को रोकने को कभी अपनी प्राथमिकता बताती नजर नहीं आई। भले प्रदूषण की वजह से हजारों लाखों लोगों की मौतें देश भर में होती हो, लेकिन कभी भी किसी ना पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्राथमिकता रही और ना ही कभी सरकारों की प्राथमिकता प्रदूषण पर काबू पाना रही। यही वजह है कि NGT जैसी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको सख्त फैसला देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। खासतौर पर दिल्ली या बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं, हमेशा एक बड़ा कंसर्न, मेजर कंसर्न जो है प्रदूषण ठंड के दिनों में होता आया था, लेकिन अब NGT को मजबूर होना पड़ा है ये सख्त आदेश देने के लिए, न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि देश के उन तमाम शहरों के लिए जहां प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किए गए। और खासतौर पर जबकि कोरोना संक्रमण काल है, यहाँ पर इस दौरान ये जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो। खासतौर पर जो मरीज रिकवर भी कर रहे हैं उनके लंग्स जो है उसके मद्देनजर प्रदूषण सीधे तौर पर प्रभावित करता है। लिहाजा अच्छी क्वालिटी एयर की सांस लेने के लिए होना बेहद जरूरी है, एक संवैधानिक अधिकार भी है शख्स का। और ऐसे में NGT ने सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा आदेश दिया है। न सिर्फ अब इस आदेश का पालन करना होगा, अगर कोई का पालन नहीं करेगा लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। विजय, जिस तरीके से NGT ने कहा है, कहीं ना कहीं गंभीर बात, इसलिए NGT ने आज खुद इस फैसले को जो कि रोक कर रखा था उस पर अपना फैसला सुनाया। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NGT ने अब पटाखों पर, एक खराब AQI वाले शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं। पर बैन होगी, इस दौरान खरीदी और बिक्री दोनों पर ही बैन होगी। तो आपको बता दें, प्रदूषण को देखते हुए ये खास फैसला लिया गया है। कम प्रदूषण वाले शहरों को मिली है छूट, AQI वाले शहरों में प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर भी लागू होगा NGT का आदेश। विजेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला स्वागत के योग्य है, जरूरी है कि अब इस पर अमल हो सके। बेशक ज्योति, न सिर्फ स्वागत के योग्य फैसला है बल्कि बेहद महत्वपूर्ण फैसला भी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली की ओर से सुनाया गया सुरक्षित जो फैसला रखा गया था तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, वो NGT ने आज जारी कर दिया है। और 58 पन्नों के इस फैसले में NGT ने कई विशेष आदेश दिए हैं
केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उसका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन एक और फैसले का बिंदु जो पूरे देश को जोड़ता है, पूरे देश को प्रभावित करता है, वो ये है कि एनजीटी ने साफ लिखा है कि वो तमाम शहर, देश भर के वो तमाम शहर, तमाम वो कस्बे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर था नवंबर के दौरान, वहां पर भी ये पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। AQI की अगर हम बात करते हैं, लगातार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका मॉनिटर करता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहर हैं जहां का AQI जो है पुअर रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा अब पीसीबी एनजीटी के इस फैसले के मद्देनजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों में भी पटाखों की बिक्री और उसका इस्तेमाल प्रतिबंधित करेगी। वहीं साथ ही साथ विस्तृत आदेश जो दिया गया है, इसमें कोविड-19 का भी हवाला दिया है एनजीटी की ओर से, और ये कहा गया है कि तमाम जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो स्पेशल ड्राइव चलाए, विशेष अभियान चलाए ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। और तमाम राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को यह आदेश दिया है कि वो कलेक्टर्स और एसपी को सर्कुलर जारी करें ताकि एनजीटी के इस फैसले का जो पालन है वो सुनिश्चित किया जा सके। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी एनजीटी ने आदेश दिया है कि वो तमाम शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स की जांच करें और उसके मद्देनजर एनजीटी के इस फैसले का पालन सुनिश्चित करें। अगर ये पालन सुनिश्चित नहीं होता है तो चूंकि ट्रिब्यूनल का ये फैसला है, इसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है और राज्यों को, पुलिस को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कार्रवाई के आदेश निर्देश जो है। बिल्कुल विजेंद्र, और आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, यानी कि मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें लोगों को पता चल जाती है कि एनजीटी का ये फैसला है, खरीदी बिक्री पर पाबंदी भी लग चुकी है, बावजूद इसके लोगों में जागरूकता नहीं होती और लोग इन फैसलों को दरकिनार करते हुए पहले से अगर रखे हुए पटाखे उसको फोड़ते ही हैं। आपको लगता है यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर भी जागरूकता की जरूरत होगी? जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत तौर पर भी जागरूकता की जरूरत है। सरकार के स्तर पर, पॉलिटिकल पार्टीज के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण कभी भी निजी विषय नहीं हो सकता। ज्योति, प्रदूषण एक सार्वजनिक विषय है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा वातावरण देने वाले हैं, तमाम तबके के वर्ग के लोग जो है वो देश में निवास करते हैं। लिहाजा सार्वजनिक ये विषय है। लोगों को चाहिए कि एनजीटी के इस आदेश का पालन जरूर करें। यही वजह है कि एनजीटी ने आदेश दिया है कि इस पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो अथॉरिटीज है उनको भी ऑर्डर एनजीटी ने अपने स्टेटमेंट में दिया। बिल्कुल, और एनजीटी विजेंद्र ये फैसला अपने लिए नहीं ले रही है, वो देश की जनता के लिए ही ले रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर एयर पॉल्यूशन कहीं पर होगा तो ऐसे समय पर जब कोरोना है, सबसे ज्यादा अस्थमैटिक लोग हो जाएंगे, सबसे ज्यादा सांसों में प्रॉब्लम होगी। तो हमारी भी ये अपील है कि एनजीटी के इस फैसले का स्वागत करें और व्यक्तिगत तौर पर इसका पालन करें, तभी आप प्रदूषण के पैरामीटर को कम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।